क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट फॉलोइंग यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी। एक कॉमन निशानी यूज सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने की ये भी है कि जब क्वेश्चन कोशेंट यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की शक्ल में हो तो यूज सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा फेवरेबल है, और जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या यूज सब्स्टिट्यूशन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चंस हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स में हम यूज सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं अपनी इंटीग्रेशन की मास्टर वीडियो में टाइम स्टैम्प 4425 से 5602 तक बहुत बेहतर अंदाज में समझा चुका हूँ। वो जाकर देख लें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अभी चलते हैं पार्ट ए की तरफ। इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर ई रेज़ पावर 2x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला टॉप राइट पे लिख लेते हैं, नीचे लियाटे गाइड लिख लेते हैं। कुछ लोग इसको आई लाटे गाइड भी कहते हैं, लेकिन एफएससी लेवल पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कभी भी लॉगरिथम और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। लियाटे गाइड हमें ये बताती है कि किसको यू सेलेक्ट करें और किसको डीवी। क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी ऊपर है बनिस्बत ई रेज़ पावर 2x के, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और नीचे है लियाटे गाइड में। इसलिए एक्स स्क्वेयर को यू सेलेक्ट करेंगे और ई रेज़ पावर 2x को डीवी, और जिसे डीवी चूज़ करते हैं डीएक्स भी उसी के साथ फिट इन होता है। तो ये बन गए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और डी इज इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x dx। u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगी डी और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, और साथ में dx भी लिखेंगे। जबकि डी का इंटीग्रल लें तो d और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हो गए, v बच गया, और ई रेज़ पावर 2x का इंटीग्रल होता है ई रेज़ पावर 2x एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि होता है 2। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। u की जगह एक्स स्क्वेयर, v की जगह ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ v जो कि ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2 है, और du की जगह 2x dx। इसमें 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं। अब ये हिस्सा इंटीग्रल से बाहर आ चुका है, इसलिए ये तो हो गया हमारे पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पर ये हिस्सा अब भी इंटीग्रल में है। लेकिन इनिशियल इंटीग्रल से देखें आसान है, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म यानी पॉलिनोमियल x की पावर 2 से कम होकर सिर्फ 1 रह गई है। अब इस पे दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, और मैंने x को लेफ्ट और ई रेज़ पावर 2x को राइट पे लिख दिया है, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल को u चूज़ करना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को dv। अब की दफ़ा x को u सेलेक्ट करेंगे और ई रेज़ पावर 2x dx को dv। u का डेरिवेटिव du और x का डेरिवेटिव dx, जबकि dv का इंटीग्रल होगा v और राइट साइड का इंटीग्रल होगा ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि होता है 2। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसे ओपन करेंगे, मगर नेगेटिव साइंस का ख्याल करने के लिए इन ब्रैकेट्स लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट इन करें। u की जगह x, v की जगह ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रल, और v की जगह ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2, जबकि du की जगह dx। नीचे जगह नहीं बची, लिहाजा राइट साइड को क्लियर करके वहाँ लिख लेता हूँ। हाफ कांस्टेंट था, उसको इंटीग्रल से बाहर रख लिया। अब यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ रहा। ई रेज़ पावर 2x का इंटीग्रल होता है ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि होता है 2। अब ये वाला माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होकर साइंस को चेंज कर देगा, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c तो लिखना ही होता है, और ये हमारा आंसर है। बुक में यहाँ पे 8 लिखा है जो कि रॉन्ग है। चलें आंसर को अब मैजिकल मेथड से भी चेक कर लेते हैं। d और i लिख लें, d फॉर डेरिवेटिव एंड i फॉर इंटीग्रेशन। अब जिसको u सेलेक्ट किया है उसको d के नीचे लिख लें, और जिसको dv चुना है उसको i के नीचे लिख लें, मगर dx के बगैर। अब d के नीचे वालों का डेरिवेटिव ले लें। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और 2 का डेरिवेटिव होता है 0। इसी तरह ई रेज़ पावर 2x का इंटीग्रल लेंगे तो बनेगा ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2। इसका इंटीग्रल फर्दर होगा ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 4, और इसका इंटीग्रल फर्दर होगा ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 8। अब ऊपर से नीचे प्लस माइनस लिख लें और डायगनली मल्टीप्लाई करें। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2 से बन गया एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2, माइनस 2x इंटू ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 4 से बन गया माइनस एक्स इंटू ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 2, और प्लस 2 इंटू ई रेज़ पावर 2x डिवाइड बाई 8 से बन गया
प्लस ई रेस पावर 2x डिवाइडेड बाई 4, तो वही आंसर आता है जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हासिल किया था। जाहिर है प्लस सी तो लिखना ही है। पार्ट बी, इंटीग्रेट x इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला टॉप राइट पे लिख लेते हैं, नीचे लियाटे गाइड लिख लेते हैं जो हमें ये बताती है कि किसको यू सेलेक्ट करेंगे और किसको डी। क्वेश्चन में x अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी ऊपर है बनिस्बत कॉस एक्स के लियाटे गाइड में, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और नीचे है, इसलिए x को u सेलेक्ट करेंगे और cos x को dv, और जिसे dv चूज करते हैं dx भी उसी के साथ फिट इन होता है। तो ये हमारा बन गया u इज इक्वल टू एक्स और dv इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। u इज इक्वल टू एक्स है तो du इज इक्वल टू डी एक्स हुआ, जबकि dv का इंटेग्रल लें तो d और इंटेग्रल साइन कैंसिल हो गए तो v बच गया, और cos x का इंटेग्रल होता है साइन ऑफ x। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख के उसको ओपन कर लेते हैं और इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, u की जगह x, v की जगह साइन x, माइनस इंटेग्रल साइन v की जगह साइन x और du की जगह dx। ये हिस्सा इंटेग्रल से बाहर आ चुका है, इसलिए ये तो हमारा पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, पर ये हिस्सा अब भी इंटेग्रल में है, पर बहुत आसान इंटेग्रल है। इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स। इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा, और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी भी ऐड करना होगा। तो ये हमारा आंसर है। अब आंसर को मैजिकल तरीके से चेक कर लें, डी और आई लिख के, डी फॉर डेरिवेटिव एंड आई फॉर इंटीग्रेशन। अब जिसको यू सेलेक्ट किया है उसको डी के नीचे लिख लें और जिसको डी वी चुना है उसको आई के नीचे लिख लें, डी एक्स के बगैर। अब डी के नीचे वालों का डेरिवेटिव ले लें। एक्स का डेरिवेटिव है 1 और 1 का डेरिवेटिव है 0। इसी तरह कॉस एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो बनेगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब ऊपर से नीचे प्लस माइनस प्लस लिख लें और डायगनली मल्टीप्लाई करें। एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स ये बन गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस एक्स ये बन गया प्लस कॉस एक्स। तो वही आंसर आता है जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लिया था। जाहिर है प्लस सी तो लिखना ही है। पार्ट सी, इंटीग्रेट ई रेस पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। जिस क्वेश्चन में साइन एक्स या कॉस एक्स हो और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो, तो याद रखें वो बार बार रिपीट होगा, चेन बन जाएगी। चलें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला टॉप राइट पे लिख लें और नीचे लियाटे गाइड लिख लेते हैं, जो हमें ये बताती है कि किसको यू सेलेक्ट करेंगे और किसको डी वी। क्वेश्चन में साइन एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी ऊपर है बनिस्बत ई रेस पावर 2x के लियाटे गाइड में, और ई रेस पावर 2x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और नीचे है, इसलिए साइन एक्स को यू सेलेक्ट करेंगे और ई रेस पावर 2x को डी वी, और जिसे डी वी चूज़ करते हैं डी एक्स भी उसी के साथ फिट इन होगा। तो ये हमारे बन गए u इज इक्वल टू साइन एक्स और डी वी इज इक्वल टू ई रेस पावर 2x डी एक्स। यू वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगी डी यू, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और साथ में डी एक्स भी लिखेंगे। जबकि डी वी का इंटेग्रल लें तो डी और इंटेग्रल साइन कैंसिल हो गए, सिर्फ v बच गया, और ई रेस पावर 2x का इंटेग्रल तो होता है ई रेस पावर 2x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि होता है 2। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसको ओपन करते हैं और इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं। u की जगह साइन एक्स, v की जगह ई रेस पावर 2x डिवाइड बाई 2, माइनस इंटेग्रल ऑफ v क्या है, ई रेस पावर 2x डिवाइड बाई 2 है, और डी यू की जगह कॉस एक्स डी एक्स। हाफ कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये हिस्सा इंटेग्रल से बाहर आ चुका है, इसलिए ये तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, पर ये हिस्सा अब भी इंटेग्रल में है, लिहाजा इस पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है। अब की दफ़ा कॉस एक्स को u चुन लेते हैं और ई रेस पावर 2x dx को dv। u का डेरिवेटिव du और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साथ में dx, जबकि dv का इंटीग्रल होगा v, क्योंकि इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव के d को काट देगा, और राइट साइड का इंटीग्रल होगा ई रेस पावर 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि होता है 2। अब इस टर्म को u इंटू डी वी की शक्ल में लिख लेते हैं और उसे ओपन करेंगे, मगर नेगेटिव साइन का ख्याल रखने के लिए ब्रैकेट्स में लिखा है। अब वैल्यूज़ पुट इन करते हैं, u की जगह cos x, v की जगह ई रेस पावर 2x डिवाइड बाई 2, माइनस इंटेग्रल ऑफ v क्या है, ई रेस पावर 2x डिवाइड बाई 2, और du की जगह माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब ये वाले दो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना लेंगे, और ये वाला 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। अब गौर से देखें, ये वाली टर्म हमारे इनिशियल इंटीग्रल के इक्वल है, जिसको हमने आई कहा था।
तो इसकी जगह भी हम आई लिख लेंगे। अब ये वाला -1/2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे और नीचे वाले 2 इंक्रीज होके 4 हो जाएंगे। अब इस -1/4 आई को लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन पे ले जाएं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब देखें, एक कंप्लीट आई है और एक क्वार्टर आई है, तो दोनों में टोटल कितने आई बन गए? फुल में 4 क्वार्टर होते हैं तो टोटल 5 क्वार्टर बन गए। बाकी एज इट इज़ रहा। हमें तो सिर्फ आई चाहिए, जबकि यहाँ 5/4 आई है। तो हम ऐसा करते हैं कि कंप्लीट इक्वेशन को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएंगी आई, दूसरी तरफ हो जाएगी 2/5 साइन एक्स ई रेज़ पावर 2x, और ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी -1/5 कॉस ऑफ एक्स ई रेज़ पावर 2x। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी तो लिखना हम भूल ही गए थे, वो जब भी याद आए तो जिस स्टेप से इंटीग्रल एंड हुआ था वहाँ से ऑनवर्ड्स लिख लिया कर लें। अब ये हमारा आंसर है और इसको हम लोग मैजिकल टेबल से भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले डी और आई लिख लें, डी फॉर डेरिवेटिव एंड आई फॉर इंटीग्रेशन। अब जिसको यू सेलेक्ट किया है उसको डी के नीचे और जिसको डी वी चुना है उसको आई के नीचे लिख लें, मगर डी एक्स के बगैर। अब डी के नीचे वालों के डेरिवेटिव ले लें। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स। और ई रेज़ पावर 2x का इंटीग्रल लें तो ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर इंटीग्रल लें ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाई 4, फिर लें ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाई 8, कंटिन्यूस है। अब ऊपर से नीचे प्लस माइनस लिख लें और डायगनली मल्टीप्लाई करें तो प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, और माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज़ पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर इसके करीब आएगा पर एग्जैक्टली नहीं होगा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, जिसमें हम खुद आई को दूसरी साइड पे लेकर गए थे और ये डिफरेंस प्लस सी में कवर हो जाता है। पार्ट डी, इंटीग्रेट ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। जिस क्वेश्चन में भी साइन एक्स या कॉस एक्स हो और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, याद रखें वो बार बार रिपीट होगा। चलें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला टॉप राइट पे लिख लेते हैं और नीचे लियाटे गाइड लिख लेते हैं जो हमें ये बताती है कि किसको यू सेलेक्ट करेंगे और किसको डी वी। क्वेश्चन में कॉस एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी ऊपर है बनिस्बत ई रेज़ पावर एक्स के लियाटे गाइड में। ठीक है, ई रेज़ पावर एक्स जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और नीचे है, इसलिए कॉस एक्स को यू सेलेक्ट करेंगे और ई रेज़ पावर एक्स को डी वी, और जिसे डी वी चूज़ करते हैं डी एक्स भी उसी के साथ फिट इन होता है। तो ये अब हमारे बन गए यू इज इक्वल टू कॉस एक्स और डी वी इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स। यू वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगी डी यू, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और साथ में डी एक्स। जबकि डी वी का इंटीग्रल लें तो डी और इंटीग्रल साइन कैंसिल होकर सिर्फ वी बचा, और ई रेज़ पावर एक्स दुनिया का ईजिएस्ट फंक्शन है जिसका इंटीग्रल भी ई रेज़ पावर एक्स ही होता है। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख के उसको ओपन कर लेते हैं और इसमें वैल्यू डाल देते हैं। यू की जगह कॉस एक्स, वी की जगह ई रेज़ पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वी, वी क्या है ई रेज़ पावर एक्स है, और डी यू की जगह माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये दो नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। अब ये हिस्सा इंटीग्रल के बाहर आ चुका है, इसलिए ये तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, पर यह हिस्सा अब भी इंटीग्रल में है, लिहाजा इस पे दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। अब की दफ़ा साइन एक्स को यू सेलेक्ट कर लेंगे और ई रेज़ पावर एक्स डी एक्स को डी वी। यू का डेरिवेटिव डी यू और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स है। डी वी का इंटीग्रल होगा वी, क्योंकि इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव के डी को काट देगा, और राइट साइड का इंटीग्रल दुनिया का ईजिएस्ट इंटीग्रल है, खुद ई रेज़ पावर एक्स है। अब इस टर्म को u इंटू डी वी की शक्ल में लिख देते हैं और उसे ओपन करेंगे। अब वैल्यूज पुट इन करेंगे, u की जगह साइन ऑफ एक्स, v की जगह ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ v की जगह ई रेज़्ड पावर एक्स, और du की जगह कॉस एक्स डी एक्स। और ये टर्म इनिशियल इंटीग्रल के बराबर है, लिहाजा इसकी जगह i लिख लेते हैं, और इस माइनस i को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये i प्लस आई बनेगा 2i। हमें तो i चाहिए, लिहाजा दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी मिस नहीं करना। तो ये हमारा आंसर है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि ई रेज़ पावर एक्स और कॉस एक्स थे, तो ऐसे फंक्शंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ओरिजिनल टर्म बार बार आती है और सॉल्व करने के लिए हम उसे आई लिख के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। मैजिकल टेबल मेथड से देखें
सबसे पहले डी और आई लिख लें, डी फॉर डेरिवेटिव, आई फॉर इंटीग्रेशन। अब जिसको यू सेलेक्ट किया उसको डी के नीचे और जिसको डी वी चुना है उसको आई के नीचे लिख लें, मगर डी एक्स के बगैर। अब डी के नीचे वालों का डेरिवेटिव ले लें, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स विद माइनस, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मगर माइनस साइन की वजह से प्लस साइन एक्स बन गया। और ई रेस पावर एक्स का इंटेग्रल ई रेस पावर एक्स, फिर इंटेग्रल ई रेस पावर एक्स, फिर इंटेग्रल ई रेस पावर एक्स, कंटिन्यूस है। अब ऊपर से प्लस माइनस लिख लें और डायगनली मल्टीप्लाई करें, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस पावर एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस पावर एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेस पावर एक्स, और ये इंटेग्रल के अंदर आया है। तो आंसर तो वही आ रहा है, बस इस टर्म को आई चूज करके दूसरी तरफ ले जाना है, फिर ये वाला आंसर आ जाता है। पार्ट ई, इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करें, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला टॉप राइट पे लिख लेते हैं, नीचे लियाटे गाइड लिख लेते हैं जो हमें ये बताती है कि किसको यू सेलेक्ट करेंगे और किसको डी वी। क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो लियाटे गाइड में टॉप 2 में है, और चूंकि हमारे क्वेश्चन में लॉगरिथम फंक्शन नहीं है तो यही ऊपर समझा जाएगा बनिस्बत 1 के। इसलिए साइन इनवर्स एक्स को यू सेलेक्ट करें और 1 को डी वी, और जिसे डी वी चूज़ करते हैं डी एक्स भी उसी के साथ फिट इन होता है। तो अब हमारे ये हो गए u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और डी वी इज इक्वल टू 1 डी एक्स। 1 नहीं लिखते, u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगी डी यू, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो बड़ा फेमस फार्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ में डी एक्स। जबकि डी वी का इंटेग्रल लें तो डी और इंटेग्रल कैंसिल होके v बचा, और डी एक्स का इंटेग्रल होगा x। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लिख के ओपन करते हैं और इसमें वैल्यू डाल देते हैं। u की जगह साइन इनवर्स x, v की जगह x माइनस इंटेग्रल ऑफ v जो कि है x, और du की जगह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, इस x को शुरू में लिख लें और इस x को ऊपर, तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब इस टर्म को देखें, क्या इस पे हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं? नहीं, एक बार ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा चुके हैं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है। अब हमने इसको आसान तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 में हमने ऐसे ही क्वेश्चंस यूज सब्स्टिट्यूशन से किए हैं, तो इसको भी वैसे ही यहाँ से आगे करेंगे। ये ऊपर वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की शक्ल में है। थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लें। अब u किसको सब्स्टिट्यूट करें? उसको जिसका डेरिवेटिव लेकर उससे डिवाइड करने पे इंटेग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा -2x, उससे डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा और इंटेग्रल सिंप्लीफाई हो रहा। इसलिए u सिलेक्ट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को। इसका डेरिवेटिव लें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du, और राइट साइड पे 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 है, नहीं लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा -2x, और साथ में हम dx भी लिखेंगे। अब ये हिस्सा पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, इसको नहीं चेंज करेंगे, बाकी में सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज़ डालेंगे। नीचे वाली टर्म की जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ u, ऊपर का x एज इट इज़ आया, और dx की जगह हम लिख सकते हैं du डिवाइड बाय -2x। तो लिख लें। अब x और x कैंसिल हो गए, ये वाला -2 इंटेग्रल साइन से बाहर ले लें तो +1/2 बन जाएगा। अब नीचे स्क्वायर रूट ऑफ u मतलब पावर 1/2, अगर इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले आएँ तो पावर -1/2 हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रल लेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और जो न्यू एक्सपोनेंट आएगा उसी से डिवाइड भी करेंगे। अब -1/2 + 1 इक्वल होता है 1/2 के। अब ये कोफिशिएंट वाला 1/2 नीचे वाले 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। आप यूँ समझें कि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 है, ये इसके ऊपर आ जाए तो इस वाले से कैंसिल आउट हो सकता है। अच्छा, अब आप u में दोबारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू डाल दें और पावर 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिख लें, और +c लिखना ना भूलें। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट एफ, इंटीग्रेट e⁻³ साइन ऑफ e⁻³ dt। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन या कोसाइन का फंक्शन आ जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है और इंटीग्रल आगे से आगे ओपन ही होता चला जाता है। इसलिए हम सबसे पहले अपने इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। e⁻³ को z कंसिडर करते हैं और डेरिवेटिव लें बोथ साइड्स का, तो dz/dt इज इक्वल टू e⁻³ एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 3t जो कि होता है 3।
रीअरेंज करें और dt को राइट साइड पे ऊपर ले जाएं, जबकि 3 और e⁻3t को लेफ्ट साइड पे नीचे ले जाएं। अब हमें dt भी मालूम है और e⁻3t को हमने z कंसिडर किया है, तो अपने इंटेग्रल में वैल्यूज पुट करें। नीचे वाले e⁻3t को भी हम z लिख लेते हैं। अब z और z कट गए, नीचे वाला 3 कांस्टेंट है, उसको इंटेग्रल से बाहर लिख लें। अब इंटेग्रल में सिर्फ एक ही साइन टर्म बची है। बहुत से टीचर्स और यूट्यूबर्स भी ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट इंटेग्रल ले लेते हैं, जिससे आंसर तो मिल जाता है पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करें। तभी तो इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, जो कि नॉर्मली लेंथी होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 टर्म्स रिक्वायर होती हैं, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ना करना होता तो इससे अगले स्टेप में हम साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस ऑफ z ले लेते और फिर z में वैल्यू पुट कर लेते e⁻3t की, तो आंसर आ जाता। लेकिन हम लोगों ने करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो उसका फॉर्मूला लिख लें और उसको ओपन कर लें। लियाटे गाइड लिख लें, जो कि हमें ये बताती है कि किसे u सिलेक्ट करेंगे और किसे dv। इंटेग्रल में साइन ऑफ z ट्रिग फंक्शन है और इससे ऊपर लियाटे गाइड में कांस्टेंट नहीं है, तो इसको u ले लेंगे और कांस्टेंट 1 को dv लिख लेते हैं, और जिसे dv चूज़ करेंगे dz भी उसके साथ ही फिट होगा। तो अब u बन गया साइन z और dv बन गया dz। u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगी du, और साइन z का डेरिवेटिव होता है cos z, और साथ में dz भी लिखेंगे। जबकि dv का इंटेग्रल लें तो d और इंटेग्रल कैंसिल होके v बचा, जबकि dz का इंटेग्रल लें तो d और इंटेग्रल कैंसिल होके z बचा। अब अपनी इक्वेशन में वैल्यूज पुट इन करें। u की जगह साइन z, v की जगह z, माइनस इंटेग्रल ऑफ v की जगह z, और du की जगह cos z। 1/3 को दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस वाली टर्म पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, जिसके लिए लियाटे गाइड एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, v जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है और कोसाइन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन लियाटे गाइड में ऊपर है, उसे u लेंगे, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे है, उसे dv लेंगे, और जिसे dv लेंगे dz भी उसी के साथ जाएगा। तो ये अलग से लिख लेते हैं। u का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा du, और z का डेरिवेटिव होता है dz। जबकि dv का इंटेग्रल लें तो d और इंटेग्रल कैंसिल होके v बचा, जबकि cos ऑफ z का इंटेग्रल होता है sin ऑफ z। अब अपनी इक्वेशन के इस हिस्से को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले की तर्ज पर लिख लें और इसको ओपन कर लें, और अब वैल्यूज पुट इन करते हैं। u की जगह z, v की जगह साइन z, माइनस इंटेग्रल साइन एज इट इज़, v की जगह फिर से साइन z, और du की जगह dz। अब ये वाला -1/3 अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहली टर्म बन जाएगी -1/3z साइन z, और दूसरी टर्म को बना देगा +1/3 इंटेग्रल साइन z dz। और ये वाली 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं और बाकी इक्वल थी। पीछे सिर्फ एक ही टर्म बची, जिसमें साइन z का इंटेग्रल होगा माइनस कॉस ऑफ z, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c भी लिख लें। एंड में z की जगह e⁻3t पुट कर दें, तो ये हमारा आंसर आ गया। Study with me, a learning experience.